बिरसा मुंडा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे काव्य। काव्य किसे कहते हैं, काव्य के कितने भेद हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं, कोई 4 महाकाव्यों के नाम, खंडकाव्य किसे कहते हैं, कोई 4 खंडकाव्यों के नाम लिखिए। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, कोई 4 उदाहरण लिखिए। महाकाव्य की कोई 5 विशेषताएं लिखिए या लक्षण बताइए। खंडकाव्य की कोई 5 विशेषताएं या लक्षण बताइए। गद्य काव्य या चंपू काव्य किसे कहते हैं, इसके उदाहरण भी लिखिए। आख्यानक गीत किसे कहते हैं, इसके उदाहरण भी लिखिए। काव्य किसे कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो उक्ति हृदय में कोई भाव जगा दे और उस वस्तु तस्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वे काव्य है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति काव्य है। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति काव्य है। काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य ऐसे काव्य जिसका आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है, उन्हें श्रव्य काव्य कहा जाता है। जैसे महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, कहानी, उपन्यास इत्यादि। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं, नंबर 1 प्रबंध काव्य और नंबर 2 मुक्तक काव्य। इसी प्रकार प्रबंध काव्य के 2 भेद या प्रकार होते हैं, नंबर 1 महाकाव्य और खंडकाव्य। दृश्य काव्य ऐसा काव्य जिसका आनंद देखकर लिया जाता है, दृश्य काव्य कहलाता है। जैसे नाटक, एकांकी, प्रहसन इत्यादि। महाकाव्य किसे कहते हैं, कोई 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। महाकाव्य एक ऐसी सर्गबद्ध छंदोबद्ध रचना है जो एक सूत्र में बंधी रहती है और जिसमें मानव के संपूर्ण जीवन का उद्देश्यपूर्ण चित्रण होता है। महाकाव्यों के नाम रामचरितमानस तुलसीदास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्ते। खंडकाव्य किसे कहते हैं, कोई 4 खंडकाव्यों के नाम लिखिए। खंडकाव्य एक सूत्र में बंधी एकल छंद वाली ऐसी रचना है जिसमें मानव जीवन के किसी एक खंड या पक्ष का चित्रण होता है। खंडकाव्यों के नाम पंचवटी मैथिली शरण गुप्ते, जयद्रष्टवध मैथिली शरण गुप्ते, सुदामाचरित नरोत्तम दास, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, कोई 4 उदाहरण लिखिए। मुक्तक काव्य विविध विषयों पर आधारित उद्देश्यपूर्ण एक ऐसी रचना है जो स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होती है, जिसके पदों का पूर्वापर संबंध नहीं होता। इसके भी 2 भेद होते हैं, नंबर 1 पाठक मुक्तक, नंबर 2 गेय मुक्तक या प्रगीत। पाठ्य मुक्तक विचार प्रधान अलग अलग विषयों पर लिखी गई कविताएं पाठ्य मुक्तक। गेय मुक्तक काव्य का वह स्वरूप जो गीतात्मकता, आत्मपरकता, रागात्मकता और लयात्मकता से पूर्ण होता है।
उसे गए मुक्तक या प्रगीत की संज्ञा दी गई है, जैसे जूही की कली, निराला, आंसू प्रसाद। मुक्तक काव्य के उदाहरण: कबीर के दोहे, कबीरदास। मीरा के पद, मीराबाई। ब्यारी सत्सई, ब्यारी। रहीम के दोहे, महाकाव्य की कोई 5 विशेषताएं या लक्षण बताइए। महाकाव्य की विशेषताएं। नंबर 1, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन वृत्त का चित्रण होता है। नंबर 2, महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। नंबर 3, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। नंबर 4, महाकाव्य का नायक धीरोदात्त, आदर्श तथा मानवीय गुणों से परिपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य नंबर 5, महाकाव्य में श्रृंगार, शांति, करुण, वीर रस प्रदान होता है। शेष रस सहायक रसों के रूप में प्रयुक्त होते हैं।